आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। झारखंड में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। अमित शाह आज रांची में इंतखाबी हिकमत अमली पर करेंगे तबादला ख्याल। इंडी इत्तेहाद में शामिल जमातों की मीटिंगों का दौर जारी। थाईलैंड के वजीर खारजा मॉरिस संग्याम पोंगसा आज वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर होगी बातचीत। भारत और अमेरिका के दरमियान फौजी मश्क वर्ज प्रहार आज से होगी शुरू। अमेरिका के इडाहो में 22 नवंबर तक जारी रहेगी ये मश्क। सर्बिया में रेलवे स्टेशन पर हादसे में 13 अफराद हलाक। कॉन्ट्रैक्ट की छत गिरने से पेश आया ये हादसा। और मुंबई टेस्ट में आज दूसरे दिन भारत 4 विकेट पर 86 रन से आगे खेलना करेगा शुरू। भारत अभी न्यूजीलैंड से है 149 रन पीछे। और अब खबरें तफसील से। झारखंड में इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वजीर दाखिला अमित शाह आज शाम रांची पहुंचेंगे। अमित शाह रांची में रियासती दफ्तर में मुनक्किद होने वाली 2 मीटिंगों में शिरकत करेंगे। पहली मुलाकात रियासती बीजेपी लीडरों की है। तंजीम के इंचार्ज लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इलेक्शन इंचार्ज शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा भी इसमें हिस्सा लेंगे और अब तक के इंतखाबी अमल पर तबादला ख्याल करेंगे। और इसके बाद तमाम तर असेंबली इंचार्जों के साथ मीटिंग होगी। इस मुलाकात में इंतखाबी मुहिम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मौके पर रियासती सदर बाबूलाल मरांडी और तीनों इंचार्ज भी मौजूद रहेंगे। इन मुलाकातों के साथ साथ वजीर दाखिला असेंबली इंतखाबात में जीत के लिए हिकमत अमली बनाने पर काम करेंगे। रांची में अपने कयाम के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह इन लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं जिन्होंने बीजेपी के मजाज उम्मीदवारों के खिलाफ पर्चा नामजदगी दाखिल किए थे और बाद में उन्हें वापस ले लिया था। इलेक्शन के शरीक इंचार्ज और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने उन बाकी लीडरों को अपनी नामजदगी वापस लेने पर आमादा किया था। और इसके अलावा वजीर दाखिला से पार्टी के अरकान असेंबली की मुलाकातें भी हो सकती हैं जिसमें उनके हल्के के इंतखाबात पर बात की जाएगी। अमित शाह कल रांची से सिमरिया, बरकटा, घाट शेलांग और जाएंगे और इन तीनों मकामात पर अमित शाह अवामी जलसों से खिताब करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करेंगे। झारखंड इंतखाबात के पेश नजर इंडी इत्तेहाद की मीटिंग कल हरमोर में वाक़े झारखंड मुक्ति मोर्चा के दफ्तर में मुनक़िद हुई। मीटिंग में मौजूद झारखंड असेंबली के आम इंतखाबात 2024 में इंडी इत्तेहाद के उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने की हिकमत अमली तैयार की गई और मरकजी सतह से लेकर बूथ सतह तक पार्टी कारकुनों और लीडरों के दरमियान तालमेल कायम करने पर जोर दिया गया। इंडी इत्तेहाद के मंशूर में उन तमाम मसाइल पर तफसील से बात की गई कि किन मसाइल को अवाम के दरमियान मौसर तरीके से रखना है और किन मसाइल को अवाम के दरमियान ले जाना है। मीटिंग में जेएमएम के मरकजी जनरल सेक्रेटरी विनोद कुमार पांडे, कांग्रेस के रियासती सदर केशव महतो कमलेश और बिंदु टिर्की, अशोक चौधरी, सीपीआईएमएल के शिवेंदु सेन और आरजेडी के अनीता यादव ने अपने ख्यालात पेश किए। झारखंड में कांग्रेस इस इलेक्शन में बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए कोशा है, लेकिन यहां भी पार्टी के अंदर इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। दरअसल कल पार्टी ने तमाम कमेटियों का जायजा लेने के लिए मीटिंग बुलाई थी और इसमें किस कमेटी को क्या काम काज सौंपा जाएगा इस पर बातचीत की गई थी ताकि मजीद बेहतर इक़दामात किए जा सकें। वहीं मीटिंग के दौरान टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात साफ नजर आने लगे। लीडरों ने इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगाते हुए हंगामा बर्पा किया, जिसके बाद माहौल को पुरसुकून करने की कोशिश की गई। बंद हॉल में होने वाली इस मीटिंग को मीडिया से दूर रखा गया, लेकिन अंदर की खबरें सामने आईं। मीटिंग के बाद झारखंड के कांग्रेस इंचार्ज गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पार्टी में टिकट तकसीम की सतह पर सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि 5 तारीख से पार्टी की मुहिम तेज हो जाएगी। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं यहाँ पर, वुड बी प्रधानमंत्री, और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष भी आ रहे हैं।
हमारे अदर स्टार कैंपेनर्स भी आ रहे हैं और मेरे ख्याल से हम 5 तारीख से स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि त्योहारों की वजह से 2 दिन आगे पीछे गए थे। 5 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे जी शुरुआत करेंगे और वो 1 दिन के लिए आएंगे। फिर 6 और 7 को और स्टार कैंपेनर्स आएंगे। 8 और 9 तारीख को राहुल गांधी जी यहाँ पर कम से कम 6-7 जगह पर एड्रेस करेंगे और उसी तरह से जो बाकी को स्टार्स हैं वो सारे आएंगे। तो हमारा मोमेंटम शुरू हम कर रहे हैं अपने एजेंडे के साथ। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन की अहलिया कल्पना सोरेन इन दिनों इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं और गांडेय सीट से जेएमएम की उम्मीदवार कल्पना ने रांची से पार्टी के उम्मीदवार महुआ माझी की हिमायत में मुहिम चलाई। दोनों ने एक साथ चाय पी और वहां मौजूद लोगों से बातें भी की और इसके बाद पंडाल में मां काली की पूजा की गई। वहीं जब मीडिया ने कल्पना से हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर पैदा होने वाले तनाज़े के बारे में सवाल किया तो उनका जवाब था कि मुखालिफिन इसे एक बेवजह मसला बना रहे हैं। इतने डर गए हैं हेमंत सोरेन जी से कि आपको मुद्दा ही नहीं मिल रहा है और आप ऐसी ऐसी बातों को लेकर के आ रहे हैं जिससे आपको ये लग रहा है, आपको पता चल गया है, क्योंकि आप लोगों ने अपना भविष्य देख लिया है और आपका डर बता रहा है कि आप लोग हेमंत सोरेन से कुछ ज्यादा ही डर गए हैं जब से उनको जेल भेजा। और वो जो जेल भेज करके बाहर आए और हमारी आधी आबादी को एक सौगात देने का काम किया, लोगों की बिल माफी करने का काम किया, किसानों को बिल उनके ऋण के माफी करने का काम किया, आप इतना डर गए हेमंत सोरेन जी से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलका तिवारी को रियासत का चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर करने की झारखंड हुकूमत की तजवीज को मंजूरी दे दी है। झारखंड कैडर की 1988 बैच की आईएएस अफसर तिवारी फिलहाल रियासत की सबसे सीनियर आईएएस अफसर हैं और इससे कबल 19 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने झारखंड हुकूमत को हिदायत दी थी कि अनुराग गुप्ता को पुलिस के क़याम मकाम डायरेक्टर जनरल के ओहदे से फौरी तौर पर हटा दिया जाए। ये फैसला गुज़िश्ता इंतखाबात के दौरान गुप्ता के खिलाफ कमीशन की तरफ से की गई शिकायत और कार्रवाई के पेश नज़र किया गया था। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में हुक्मरान महायुति और अपोजिशन इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी दोनों के दरमियान मसाइल में इजाफा कर दिया है। महायुति के 36 और एमवीए के 14 बाकी उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 19 बाकी बीजेपी से हैं, जिसकी वजह से आला क़यादत परेशान है। दोनों इत्तेहादियों ने अपने नाराज लीडरों को मनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। महाराष्ट्र में दोनों ही इत्तेहादियों के दरमियान 1 दर्जन के करीब सीटों पर दोस्ताना मुकाबले की सूरत हाल पैदा हो गई है और साथ ही बाकियों ने भी बाकायदा उम्मीदवारों से मुकाबला करके मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। काबिल जिक्र है कि महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होनी है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए जोशो खरोश बढ़ गया है। इंतखाबात का असर पुणे के पार्वती असेंबली हलके में भी नजर आ रहा है। यहां से बीजेपी ने एक बार फिर से 3 बार की एमएलए माधुरी मिसाल को मैदान में उतारा है। वहीं एनसीपी शरद पवार ने एक बार फिर से 2019 के उम्मीदवार अश्वनी कदम पर एतमाद जाहिर किया है। उन्हें पार्वती असेंबली से अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारे नामानिगार धीरज कुमार ने इस इलेक्शन के बारे में माधुरी मिसाल से खुसूसी बातचीत की है। पर्वती विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के विधायक और चौथी बार चुनावी मैदान में आई हुई माधुरी मिसाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, चौथी बार आप चुनावी मैदान में हैं, क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता को? मैं अपनी जनता को कुछ कहती नहीं हूँ। 5 साल में या पिछले 15 साल में मैंने उनके लिए जो काम किया है, उनका मेरे ऊपर बहुत विश्वास है, तो वो मुझे जिता के देते हैं, वो मेरा काम देखते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कुछ कार्य के बारे में आप हमें जानकारी देंगे कि बीते सालों में 15 साल आपने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, तो क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं? मेट्रो के 2 लाइन मेरे यहाँ चालू हो गए, स्वारगेट कात्रज और खड़कवासला खराड़ी, वो अभी इसमें है। स्वारगेट कात्रज का काम चालू होगा। मॉडल हब, जो मल्टी मॉडल हब जो ट्रांसपोर्ट का है, वो मेरे यहाँ बन रहा है। 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाया है। बहुत सारे स्मार्ट रोड बनाए हैं, ब्रिजेस है, अंडरपासेस है। सो ये तो मैं कलाग्राम है,
चिल्ड्रन पार्क से, तो ये सब में बड़े 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 प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हूँ। और जो बस्ती, मेरे वहाँ बस्ती भाग बहुत है, सेवा बस्ती बहुत है, तो वहाँ अभी के 2 साल में कम से कम 400 काम अभी चल रहे हैं, 200 काम कंप्लीट हो गए। जो रास्ते, ड्रेनेज जो करना चाहिए, वो जो मेरा कर्तव्य है, तो वो काम इतने जोर से चल रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या विशेष कार्य हुए आपके क्षेत्र में? महिलाओं के लिए अभी आपको तो मालूम है, हमारे सरकार ने उनके लिए इतने काम किए हैं। तो लाड़की बहन योजना का तो आपको मालूम है कि हर एक महिला को जो 1,500 रुपए आता है, और अभी तो सब विरोधी पक्ष बोल रहा है कि नहीं योजना बंद होगी, ये होगी, लेकिन नहीं, नवंबर का पैसा भी अभी महिलाओं को आ गया है। तो उनको विश्वास हो गया है, यही एक योजना है जिसका पैसा डायरेक्टली महिलाओं के खातों में आ गया। ये थे हमारे साथ पर्वतीय विधानसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी माधुरी मिसाल जी, जिन्होंने साफ तौर पे अपनी जनता से ये कहा है कि इस बार का जो चुनाव है महत्वपूर्ण है, और कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कैसे वोटिंग बने, उसके लिए कार्यकर्ता को काम करना है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, पुणे। और भारत और अमेरिका की फौजों के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क विज्र प्रहार आज से शुरू होने जा रही है। विज्र प्रहार का 15वां एडिशन अमेरिका के इडाहो में आर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में शुरू होने जा रहा है। हिंदुस्तानी फौज का दस्ता विज्र प्रहार के 15वें एडिशन के लिए जुमे को अमेरिका रवाना हुआ। इस मश्क में, जो आज से 22 नवंबर तक जारी रहेगी, हिंदुस्तानी फौज और अमेरिकी फौज के खुसूसी दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। मुश्तरका फौजी मश्क का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक की फौजियों के दरमियान फौजी ताउन को बढ़ाना, मुश्तरका ऑपरेशंस को बेहतर बनाना और खुसूसी ऑपरेशंस की हिकमत अमलियों का तबादला करना है। भारत में फौजी मश्क विज्र प्रहार का पिछला एडिशन गुज़िश्ता साल दिसंबर में उमरोई, मेघालय में मुनक़िद किया गया था। यह हिंदुस्तानी और अमेरिकी फौजियों के दरमियान साल की दूसरी मश्क होगी। आखिरी फौजी मश्क सितंबर 2024 में राजस्थान में मुनक़िद हुई थी। वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि मुश्तरका मश्क में हिस्सा लेने वाले दोनों ममालिक के दस्ते 45 एहलकारों पर मुश्तमिल होंगे। हिंदुस्तानी फौज के दस्ते की नुमाइंदगी स्पेशल फोर्सेस की यूनिट करेगी और अमेरिकी फौज के दस्ते की नुमाइंदगी अमेरिका के ग्रीन बेरेट्स करेंगे। इस मश्क में आला सतह की जिस्मानी फिटनेस, मुश्तरका मनसूबाबंदी और मुश्तरका हिकमत अमली की मशकों पर तवज्जो दी जाएगी। हिंदुस्तान चीन सरहद पर ताल्लुकात में बेहतरी के दरमियान हिंदुस्तानी फौज ने मशरिकी लद्दाख के डैम चौक सेक्टर में गुज़िश्ता गश्त शुरू कर दी है। यह कदम भारत और चीन के दरमियान होने वाले हालिया मुआहदे के बाद उठाया गया है, जिसका मकसद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कशीदगी को कम करना है। फौज के जराये का कहना है कि दिसांग सेक्टर में भी जल्द गश्त शुरू होने वाली की। थाईलैंड के वजीर खारजा मॉरिस संग्याम पोंगसा भारत के दौरे पर हैं और वो आज वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दरहकीकत थाईलैंड आसियान में भारत का एक बड़ा शराकतदार मुल्क है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी थाईलैंड की एक्ट वेस्ट पॉलिसी से मुमासिल है और इससे कबल सांग्याम पोंगसा दूसरे बिम्स्टेक वुज़राए खारजा प्रोग्राम के लिए भारत के अपने पहले सरकारी दौरे पर 11 से 13 जुलाई तक नई दिल्ली में थे। जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम के मागाम इलाके में कल एक दहशतगर्दाना हमले में 2 गैर मकामी मुलाजमीन जख्मी हो गए। सरकारी जराये के मुताबिक हलाक शुदगान को दहशतगर्दों ने करीब से गोलियां मारी। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। दिवाली के बाद रेलवे ने छठ के हवाले से मुसाफिरों के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। मुसाफिरों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए शुमाली रेलवे ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए खाने पीने और रिहाइश के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। हमारे नामानिगार राजेश राज ने रेलवे के इन खुसूसी इंतजाम के हवाले से शुमाली रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय से खुसूसी बातचीत की है। दिवाली के बाद अब छठ का शोर और कहें जोर
शुरू हो गया है और जो मुसाफिरों की भीड़ है वो रेलवे स्टेशन पर उमड़ने लगी है। छठ के मौके पर भी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद होगी। हमारे साथ उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर छठ की क्या तैयारियां हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पूर्वांचल के लिए जो है वो मुसाफिर सबसे ज्यादा यहाँ आते हैं और पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण त्योहार है छठ। तो आनंद विहार स्टेशन पर भी ये भारी भीड़, भारी हुजूम दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर क्या कुछ अलग इंतजामात किए गए हैं? देखिए, यहाँ होल्डिंग एरिया है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, पीने के पानी की, खान पान की, में हेल्प यू स्क्रीन्स हैं, इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स हैं जिनमें रियल टाइम बेसिस पर ट्रेन के बारे में पता चलता है, टिकटिंग है। इसके अलावा देखिए, आप मेडिकल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो बगल में ही जनऔषधि, प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र है। तो एक अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश की गई है। पंखे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, कालीन बिछाया गया है लोगों के बैठने के लिए, आराम करने के लिए। तो कोशिश हमारी ये है, रिजर्व और अनरिजर्व का सेग्रीगेशन कई जगहों पर कर दिया गया है, लोगों को कंट्रोल्ड एक्सेस दिया जा रहा है ताकि प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त भीड़ भाड़ ना हो, जिससे कोई अप्रिय स्थिति की संभावना ना हो। जनरली हम अपनी यात्रा जो है 60 दिन पहले 50-60 दिन पहले प्लान करते हैं, तो 60 दिन का ARP करने से जेन्युइन पैसेंजर्स को फायदा होगा। इसके अलावा टाउटिंग पर भी एक काफी हद तक इससे रोक लगने की संभावना है। कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे दूरदर्शन के दर्शकों के लिए जो छठ के मौके पर कुछ नया प्रयोग आप कर रहे हो? एक सबसे बड़ा प्रयोग हमने नई दिल्ली स्टेशन पर किया है कि जो हमारी हाईली पेट्रोनाइज्ड ट्रेन्स हैं, जैसे बिहार संपर्क क्रांति है, वैशाली है, इस तरह की जो ट्रेन्स हैं उनको हम प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चला रहे हैं ताकि लोगों को फुटओवर क्रॉस न करना पड़े। दूसरा, हमने जो इस बार CCTV कैमरे की संख्या बढ़ाई है और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार महिला RPF स्टाफ की संख्या बढ़ाई है, महिला टिकट चेकिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाई है ताकि हम अपनी लोन लेडी पैसेंजर्स जो हैं उनको अच्छे से सेवित कर पाएं। और मेरी आपके माध्यम से मेरे सभी सम्मानित यात्रियों से ये अनुरोध है, निवेदन है कि हमने हर स्टेशन पर कुछ न कुछ व्यवस्था में परिवर्तन किए हैं आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सुविधा के लिए। तो अपनी ट्रेन का जो डिपार्चर हो उससे 35-40 मिनट पहले आएं ताकि आप आराम से ट्रेन में बैठ सकें और सहूलियत आपको मिल सके। उत्तर रेलवे ने जो इंतजामात किए हैं वो आपके सामने है और ये जो भीड़ है आप देखिए कि लाइन लगाकर लोगों को प्लेटफॉर्म पर दाखिल कराया जा रहा है, वह एक सिस्टमेटिक व्यवस्था यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद विहार रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और दिवाली के बाद दिल्ली में आलूदगी की सतह मजीद खराब हो गई है। आतिशबाजी की वजह से शहर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 से तजावुज कर गया है, जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। हर साल दिवाली के बाद दिल्ली की सूरत हाल इतनी ही संगीन हो जाती है और इस वक्त रियासती हुकूमत दिल्ली में आलूदगी को रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है और आम लोगों को घुटन वाली हवा में जीना पड़ रहा है। दिवाली के बाद दिल्ली में आलूदगी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। खराब हवा ने एक बार फिर से तशवीश में इजाफा कर दिया है। CPCB के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे की औसत आलूदगी बढ़कर 339 हो गई है, जो इंतहाई खराब जुमरे तक पहुंच चुकी है। आतिशबाजी की वजह से दिल्ली की आबो हवा धुंधली हो गई है। दिल्ली में कई मकामात पर PM 2.5 का लेवल मुकर्रर हद से कई गुना बढ़ गया है। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल रॉय ने दावा किया है कि दिवाली के अगले दिन AQI की सतह में कमी आई है और 339 की सतह को तसल्ली बख्श करार दिया है। कल का देखें, प्रदूषण का जो स्तर था AQI वो 330 था। अभी एक 30 पॉइंट्स का बढ़ोतरी देखी जा रही है। अभी सुबह का जो AQI है 360 है। तो अभी युद्ध स्तर पे हमें काम करने की जरूरत है। दिल्ली की घुटन वाली हवा ने आम लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी रियासती हुकूमत आलूदगी को रोकने में नाकाम रही है। जुमे के AQI के अदद-ओ-शुमार बहुत तशवीशनाक हैं। दिल्ली में प्रदूषण के जो मुख्य कारण है वो डस्ट पोल्यूशन है, व्हीकल पोल्यूशन है और पराली से आने वाला धुआं है, जिस पर अरविंद केजरीवाल की सरकार काम नहीं करती। अगर दिल्ली के सड़कों को ठीक कर लिया जाता, दिल्ली में समय रहते इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी व्हीकल चालू कर दिए जाते और दिल्ली में पराली का धुआं जो पंजाब से आता उसको रोक लिया जाता, तो दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता था। लेकिन पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार, चोरी और लूट की है। इन्होंने किसी विजन के साथ काम नहीं किया।
चांदनी चौक सीट के एमपी परवीन खंडेलवाल ने कहा है कि दिल्ली हुकूमत हिंदू त्योहारों को निशाना बना रही है और आलूदगी को रोकने के उनके तमाम तर दावे झूठे साबित हो रहे हैं। प्रदूषण की आड़ में वो हमारे हिंदू त्योहारों पर पटाखों को बैन लगा करके और अब ये साबित करना चाहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण पटाखों के कारण से हुआ। केजरीवाल जी बिल्कुल गलत है। आप दिल्ली में 10 साल से आपकी सरकार दिल्ली में है। प्रदूषण की ये समस्या आज कोई पहली बार नहीं है। 10 साल से दिल्ली प्रदूषण का दंश झेल रही है। अगर हम गुज़िश्ता 24 घंटों पर नजर डालें तो मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के अदादो शुमार के मुताबिक बताया जा रहा है कि दिल्ली में आलूदगी की सतह कितनी गिर गई है। पिछले 3 सालों में AQI क्या था? दिल्ली में कल AQI शाम 4 बजे 339 था, उससे एक दिन पहले शाम 4 बजे 328 था और दोनों ही दिन बहुत खराब जुमरे में ये पाया जाता है। पिछले साल दिवाली पर दिल्ली का औसत 301 AQI था, जबकि दिवाली से एक दिन पहले 218 AQI था। 2022 में दिल्ली के दिन औसत 302 AQI था, जबकि दिवाली से एक दिन पहले 312 AQI था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो इजराइल ने हमास के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इजरायली फोर्सेस ने हमास के सियासी ब्यूरो में कौमी ताल्लुकात के सरबरा इदुलुद्दीन कस्साब को हलाक कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने यह मालूमात एक्स पर दी है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात में अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात से कबल इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर जारी है। मुकाबला नायब सदर कमला हैरिस और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान है। डोनाल्ड ट्रंप ने मिलवॉकी में रैली से कबल मिशिगन के शहर वारन में रैली की। उन्होंने रैली के दौरान कहा कि अगर वो मुंतखब हुए तो वो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी स्टेलेंटिस के मुलाजमीन अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं तो वो उस पर 100% महसूलात आयद करेंगे। दूसरी तरफ कमला हैरिस ने विस्कॉन्सिन में इंतखाबी रैली की। हैरिस ने यूनियन के कारकुनों और मकामी रहनुमाओं से खिताब किया ताकि वो अपनी इंतखाबी हिमायत हासिल कर सकें। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में सरमायाकारी करने का अज़्म किया। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर अगर हम नजर डालें तो आपको बता दें कि जिनपिंग और मोदी की मीटिंग बहुत ज़्यादा अहम रही है। दिल्ली में जो ख़राब मौसम रहा है उसी के पेश नज़र आज के तमाम तर अखबारात ने सुर्खियां शाया की हैं और ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ मजीद खबरें भी जान लेते हैं। डिजिटल गिरफ्तारी के खिलाफ सरकार हरकत में आ गई है और आला सतही कमेटी की तश्कील दी गई है। हज 2025 की पेशगी रकम जमा करने की तारीख में तौसी कर दी गई है और मगरिब के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, ईरान का नया इशारा। और दिवाली के मौके पर आपको बता दें कि दिवाली के मौके पर कई तरह की सहूलतें दी गई, उसी के हवाले से यह खबर शाया की गई है। स्पेन में सैलाब से होने वाले हादसात में 51 अफराद हलाक हो गए हैं। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।